लो 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 लो। चलिए। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं यहाँ पे। कुछ होमवर्क मिला था आप लोगों को लास्ट टाइम? डिड यू गेट एनी होमवर्क शाइमा? अली कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आज अली? आपका मैसेज भी नहीं आ रहा, आर यू देयर और नॉट? पता नहीं अली है कि नहीं। यस शाइमा, डिड यू गेट एनी होमवर्क इन द लास्ट क्लास? Sir, I'm not sure. यू आर नॉट श्योर, ओके, यू डोंट नो। वी हैव डन सर्टेन नेमिंग्स इन द लास्ट लेक्चर, है ना? थोड़ा सा आज प्रैक्टिस कर लीजिए। आज आई मीन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द आईपैक नॉमेनक्लेचर टुडे। टाइम लग जाता है यार इसमें बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो वी डिड व्हाट, एक दो तीन चार, हाँ, 2 हफ्ते जस्ट फाइन। चलिए होपफुली, but if you are going to do these questions quickly guys, then we'll be covering things quickly. चलिए, write the IUPAC name. Sir, I can't hear you, he's saying. अच्छा शाइमा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरा चैप्टर हो चुका है ना आप लोग का इन योर स्कूल? Yes, sir. Were you comfortable with IUPAC nomenclature before we did it here? Hmm. Yes शाइमा? Sir, I'm not sure about that. Not sure about that. चलिए। Did you have any test on organic chemistry like in the school? No, sir. Okay. So after the completing, let's say for example, if you completed a chapter, then do you do all the questions in from the NCERT? Yes, sir. Okay. तीन ही कीजिए. Just want to see if you remember things or not. If Me is given, then it is methyl only, है ना? CH3 होता है Me का मतलब methyl. चलिए जल्दी इसको कीजिए. I will give you like 5 minutes. I think it will be good for these questions. Do the complete thing. Functional group unsaturation parent subsequent.
अगर एक भी हो जाए तो बताइए, अबीर, अली एंड शाइमा, इफ यू डन विद एनी वन ऑफ दीज। कोई एक भी हो गया तो बताइए। नहीं, एक भी नहीं हुआ अभी तक। बाय द वे, यू हैव टू ट्रेन योर आईज टू डू इट क्विकली, है ना। एस पफ वाला जो मेथड है ना, इट इज लेंदी, अ बिट लेंदी, है ना, वो तो हम जरूर मानते हैं, इट इज अ बिट लेंदी, बट इट गेट्स द राइट आंसर। ठीक है। सो बट यू हैव टू ट्रेन योर आईज टू क्विकली लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप एंड द पेरेंट कार्बन चेन, वो जल्दी से आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट एंड सो ऑन। ओहो। चलिए, थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते साथ ही, इफ देयर इज नो अनसैचुरेशन यू विल गेट द पेरेंट कार्बन चेन, द पेरेंट कार्बन चेन विल बी दिस वन। ठीक है। वंस यू आर डन, अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, है ना। ओके फाइन, शाइमा विल सी, है ना। वी विल सी शाइमा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा। वी हैव वी हैव द फंक्शनल ग्रुप, वी हैव द पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस और नो? कीप जस्ट टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी ना। यहाँ तक ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. है ना। दैट मीन्स this OH, it is going to be a substituent, this Br is going to be substituent. OH, when it is substituent, it is not all na Shaima, it is hydroxy, because it is a substituent na Shaima, make sense? Shaima ने Yes. आंसर किया था ना। हाँ। एंड व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? Br is ब्रोमो। ठीक है। तो वट एवर आई एम राइटिंग, वट एवर आई एम हाईलाइटिंग ना, ये आप या तो हाईलाइट करिए, स्टार्टिंग में तो हाईलाइट करना पड़ेगा ना। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये आंसर करना होता, then my eyes are so much trained that I, when I look at a particular structure, then I can see those things. बट वो ट्रेनिंग अभी आपकी आंखों की नहीं हुई है, दैट इज वाई यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप गोला कीजिए, स्क्वायर बनाइए, वट एवर इट इज, है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देन यू हैव टू हाईलाइट व्हाट इज द पेरेंट कार्बन चेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देन यू हैव टू सी ओ एच, देन इट इज व्हाट, हाइड्रोक्सी या ऑल होगा तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ अब नंबरिंग की बात आती है। तो नंबरिंग में वी नो दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द कार्बन एटम दैट इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ वी कैन सी, ब्रोमो में बी पहले आता है, एच बाद में आता है, सो द नेम इट इज गोइंग टू बी 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्स 4 हाइड्रोक्सी, and what, pent, then ane because there is no unsaturation, and then oic acid. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, Abir, Ali, and Shaima. Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये जो पार्ट है आपका, आई मीन यहाँ पे हमने एस पफ नहीं किया है, बट आई होप यू कैन सी दैट दैट ओइक एसिड ये हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है। ए एन, दिस पार्ट इज द अनसैचुरेशन, पेंट, दिस पार्ट इज द पेरेंट चेन, और इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है, दिस होल थिंग इट इज द सब्स्टिट्यूएंट। मेक सेंस? यस और नो? नेक्स्ट वाले में Yes, देखिए sir. जरा। नेक्स्ट वाले में दिस साइक्लिक रिंग, इट इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, है ना। यस और नो? करेक्ट। Yes. अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग शुड स्टार्ट विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास यहाँ पे द OH इज द फंक्शनल ग्रुप। मेक सेंस? यस नो? Yes, sir. तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1। अब 2 के लिए किधर जाए? NO2 की तरफ जाए या क्लोरीन की तरफ? तो व्हाट इज नियर, है ना, दैट उधर ही पहले जाएंगे, तो NO2 आएगा पहले, उसके बाद 3,
उसके बाद 4 बिकॉज अनसैचुरेशन नहीं है, अनसैचुरेशन होता देन आई वुड हैव गॉन वेयर द अनसैचुरेशन इज नियरेस्ट. राइट नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूएंट, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग, जहां पे सबसे पहले आपको क्या मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए. डज दिस मेक सेंस, यस और नो? यस सर. है ना, नाइट्रो है, क्लोरो है, तो कौन पहले आएगा, नाइट्रो पहले लिखें या क्लोरो पहले लिखें सब्स्टिट्यूएंट में? Chloro. क्लोरो. क्लोरो है ना, बिकॉज अल्फाबेट 5 क्लोरो, 2 नाइट्रो. नाउ सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है. द पेरेंट कार्बन चेन इज अ रिंग ऑफ 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स. ना इन एसपफ मेथड ना वो सारी चीजें हम लिखा करते थे. रिंग R6 करते थे, रिंग ऑफ 6 कार्बन, है ना. नाइट्रो और लिखते थे, क्लोरो लिखते थे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी यूज्ड टू राइट, बट राइट नाउ यू हैव टू ट्रेन योर आईज, है ना. 5 क्लोरो, 2 नाइट्रो, साइक्लोहेक्स. एंड देन अनसैचुरेशन देखते हैं, अनसैचुरेशन नहीं तो हेक्सेन. ठीक है. एंड देन वी विल हैव व्हाट, ऑल, हेक्सेन 1 ऑल, या ऑल लिख देते हैं बस. इज इट फाइन टिल हियर, यस और नो, प्लीज टेल मी. यस Yes, सर. sir. है ना. इसी तरह के जनरली आएंगे अगेन. यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज माई फंक्शनल ग्रुप and the only parent carbon chain that we can have is this one. Does this make sense, yes or no? Yes. यस सर. पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगा. नंबरिंग की बात आएगी देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द कार्बन फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन व्हिच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल. OH के केस में हमारे पास ये एक टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल ये है. तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बी. मेक सेंस, यस और नो? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 कार्बन एटम. नाउ व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट, वी हैव मिथाइल, वी हैव ब्रोमो एंड वी हैव ब्रोमो. तो ब्रोमो पहले आएगा, है ना. एंड ब्रोमो इट इज इन विच कार्बन, फोर्थ कार्बन, एंड द 5 कार्बन हैज ब्रोमो. तो 4 5 डाई ब्रोमो. 3 में मिथाइल है तो 3 मिथाइल. के बाद नाउ व्हाट वी हैव, द पेरेंट इज ऑफ 6 कार्बन एटम, तो हेक्स. देन वी हैव अ डबल बॉन्ड, तो कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 5 में है, अनसैचुरेटेड ना, 5 En. देन वी हैव OH, तो 5 En, 2 ऑल. डज दिस मेक सेंस? यस सर. ठीक है, कॉपी दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन. राइट, नेक्स्ट. नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, है ना. ये हम लोग ने अभी नहीं किया था. वी हैव डन ऑल द ओपन चेन, रिंग विंग सब हो चुका है. तो चलिए, व्हाट इज बेंजीन? दिस इज बेंजीन. और दिस इज बेंजीन, है ना. ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए बस. और दिस इज बेंजीन. दिस इज बेंजीन. और C6H6, इट इज बेंजीन. और PH bonded with H, this is also benzene. What is PH? PH is C6H5, है ना. जो फिनाइल रिंग होता है ना, दिस इज C6H5. इसमें कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दिस होल थिंग इट इज नोन एज फिनाइल.
ठीक है, फिनाइल में क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लग जाए तो वो बेंजीन हो जाएगा। चल तो ये तो बताओ बेंजीन होता क्या है ना। लेट मी नो इफ यू आर डन। अच्छा, और एक चीज साथ साथ लिख ही लीजिए, दैट वी हैव फोर थिंग्स ना, एस पी यू एफ। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में पी यू एफ की जगह में हम लोग लिखते हैं बेंजीन। दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट, है ना। बस आपको वही आइडेंटिफाई करना, सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग करेंगे, उसका सीधा सीधा नाम लिखते चले जाएंगे। रेज योर हैंड इफ यू डन, जस्ट वेटिंग फॉर शाइमा। डन, चलिए राइट नेक्स्ट। प्लीज राइट दिस विथ मी, व्हेन बेंजीन is present in an organic compound, then end the name with benzene. Any other group attached will act as substituent except a part carbon chain with functional group, B part carbon chain with unsaturation, that is double bond या triple bond, या carbon chain with more than 4 carbons। 5 से ऊपर कार्बन चेन आ गए तो बेंजीन आपके मतलब जो ग्रुप जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। इन तीनों केसेस में क्या है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दीज थ्री केसेस, in these three cases the benzene will act as a substituent। In these three cases benzene acts as substituent। Does this make sense, yes or no, please tell me। Yes, sir. Raise your hand if you're done। अच्छा, एक पॉइंट मेरे साथ साथ लिख लीजिए,
benzene acting as substituent is called phenyl. ठीक है ना, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है देन इट इज नोन एज phenyl. प्लीज सी दैट एबीसी में कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन चेन हो एंड इन दैट कार्बन चेन इफ वी आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन ओनली इट इज द बेंजीन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना. सिर्फ अगर बेंजीन पे OH लग जाए देन दैट OH इज नॉट अ देन दैट OH इज अ सब्स्टिट्यूएंट, बट अगर कार्बन के साथ OH हो तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. एग्जांपल सब कराएंगे आप लोग, देखिए जरा. होपफुली यू हैव रिटन द लास्ट पॉइंट. बेंजीन एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड phenyl. क्वेश्चन है identify if benzene is acting as main chain या सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है ना. बेसिकली आपको देखना सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहाँ कहाँ एक्ट करता है, इन तीन केसेस में बस एक्ट करता है. ठीक है ना, विथ मोर देन 4 कार्बन, या फिर जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन में हो, या कार्बन चेन के पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो. ठीक है ना, देन ओनली इन दीज केसेस द बेंजीन इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. बाकी सब जगह बेंजीन किसकी तरह एक्ट करेगा, बाकी सब जगह बेंजीन विल एक्ट एज द पेरेंट चेन, मेन चेन, है ना, उसकी तरह एक्ट करेगा. चलिए अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले जिनका सफिक्स होता है ना. चलिए पहले वाले में बताइए, बेंजीन इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर मेन चेन. Main Main chain. chain. पेरेंट चेन है ना, पेरेंट लिख देते हैं. इसमें बताइए इन द B1 इट इज एक्टिंग एज अ मेन चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट. बोलो भैया. Main chain. हाँ मेन चेन है ना, पेरेंट चेन है ना, PC. बेंजीन इट इज एक्टिंग एज अ PC. व्हाट अबाउट C केस, C में किस तरह एक्ट कर रहा है, मेन चेन या सब्स्टिट्यूएंट. हाँ पेरेंट चेन. Substituent. हाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं, पेरेंट चेन ना, कार्बन चेन है. देखो देखिए जरा, इज देयर एनी कार्बन चेन यहाँ पर, बेंजीन के अलावा कोई कार्बन चेन नहीं है ना, No. है ना. तो कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप देन ओनली इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. मेक सेंस. अगर एनी Yes, अदर Yes. ग्रुप, है ना, ठीक है, कार्बन चेन रहना चाहिए. एनी डाउट टिल हियर. no sir. नो. No sir. डी में बेंजीन इट इज एक्टिंग एज अ मेन चेन या सब्स्टिट्यूएंट. Parent chain. देखिए यहाँ पे एक कार्बन Substituent. है. हाँ सब्स्टिट्यूएंट ना, देखो यहाँ पे कार्बन है एक, उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है. डज दिस मेक सेंस. नाउ बेंजीन रिंग इट इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes sir. Yes sir. ठीक. व्हाट अबाउट ई केस. So there are two E. टू रिंग. व्हाट. There are two E's. ओ माय बैड. हाँ असली वाला ही. फॉर द E1 Main Main chain. chain.
Main chain, very good. What about for the F? Substituent. Substituent. Substituent, very good. A, what I am doing here? Back chain है मेरे को. Parent chain. What about the G1? Substituent. Substituent, ठीक है ना. तो देखिए अब हम नाम लिख रहे हैं. Hopefully this will make sense with you guys. जब ये बेंजीन पेरेंट चेन में है तो ब्रोमीन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो ब्रोमोबेंजीन. डज दिस मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. है ना. अब ये जो है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिथाइल ग्रुप जिसमें ब्रोमो लगा हुआ है. क्या ख्याल है? बिकॉज बेंजीन बेंजीन हमारा पेरेंट है. दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट, यस और नो? हाउ टू नेम दिस सब्स्टिट्यूएंट? वी हैव अ मिथाइल व्हिच हैज अ ब्रोमो. क्या ख्याल है? We Yes, have a sir. substituent in which we have a carbon atom, so this is a methyl, or this carbon atom has a bromo, है ना. तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, बट राइट नाउ ये आसान है ना, कुछ खास नहीं है. तो वी हैव ब्रोमोमिथाइल, इसको रखते हैं ब्रैकेट में. ये एक चीज हो गया ना, ऐसा नहीं कि ब्रोमो भी है मिथाइल भी है, नहीं, ब्रोमोमिथाइल बेंजीन. इसमें OH इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो OH जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, देन व्हाट इज द नेम ऑफ OH? व्हाट डू वी कॉल OH if it is acting as a substituent? Hydroxy. हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, है ना. तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा. हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना. इसका एक कॉमन नेम हो, या फिर इसको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट कर लिया, फिनॉल. ठीक है ना. व्हाट अबाउट दिस वन? या तो सब्स्टिट्यूएंट है. हियर वी हैव ये बेंजीन की जगह फिनाइल आ जाएगा. फिनाइल, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट, है ना. एंड फिनाइल, देन वी हैव द पेरेंट चेन. हाउ मेनी पेरेंट चेन? वन. तो मेथेनॉल. डज दिस मेक सेंस? फिनाइल मिथेनॉल ना. फिनाइल इट इज एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन रहेगा, तो वन फिनाइल मिथेनॉल बोलो, या फिर फिनाइल में वन ऑल, जो भी बोलो. डज दिस मेक सेंस, यस और नो? फिनाइल मिथेनॉल. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पेरेंट चेन में द बेंजीन रिंग इज पेरेंट चेन, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज इथाइल, तो इट विल बी इथाइल बेंजीन, है ना. और यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी वन कार्बन, टू कार्बन, तो वी विल बी हैविंग फिनाइल. पेरेंट कार्बन चेन इट इज हैविंग टू कार्बन, तो एथ, है ना. अनसैचुरेशन इज EN एंड फिनाइल इथीन. वन फिनाइल इथीन, है ना. डबल बॉन्ड में भी वन लगेगा, फिनाइल में भी वन. मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. Here we are having how many carbons? Five carbons. So this is going to be the main chain. Five carbon के लिए पेंट होता है. We are having phenyl pentane, है ना. नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट, है ना, क्योंकि और चीज तो कोई है नहीं. वन फिनाइल बोल दीजिए पेंटेन, या फिर फिनाइल पेंटेन. डज दिस मेक सेंस, यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. है ना. तो पहले तो आपके सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, whether the benzene ring it is going to act as a substituent or it is going to act as a main chain. Hopefully that is clear. अब जरा देखते हैं तो कुछ केसेस जिसमें we are going to have multiple what we can say groups attached on the benzene ring. In all of the next cases ना आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The benzene ring will be acting as a parent chain only. ठीक है ना. If you want to write something, please write it down. Raise your hand once you're done. चलिए, सवाल है. Write IUPAC name for following. पेरेंट वेरेंट तो यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल रहा होगा. नंबरिंग का ही मेन मसला होगा, यस और नो?
व्हाट डू यू थिंक? है ना? क्या ख्याल Yes. है ना? नंबरिंग में ही तो नंबरिंग दो ही तरीके से कर सकते हैं, ऐसे बी आर से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, होपफुली इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइदर वी आर गोइंग टू नंबर इट लाइक दिस 1 2 3, या फिर हम लोग नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे, NO2 को 1, बी आर को 2 और इथाइल को 3। कैसे होगा बताओ? ब्लू वाला या रेड वाला? Red one. कैसे, क्या मतलब, लाइक हाउ आर वी डिसाइडिंग? सी, दिस इज इथाइल। ब्रोमो से तो डिसाइड नहीं होगा वेदर इट इज द ब्लू वन और इट इज द रेड वन, द ब्रोमो इज गेटिंग 2, है ना? ये क्या है? NO2, इट इज नाइट्रो। तो व्हाट शुड गेट द लोअर नंबर, ई या एन? किसको कम मिलना चाहिए? विच वन शुड E. गेट लोअर नंबर? E. हाँ, ई ना। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे रेड वाला नहीं होगा, ब्लू वाला होगा, है ना? सो आई होप नाउ वी कैन राइट द नेम दैट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम वी हैव इथाइल। अच्छा, लिखेंगे किसको पहले? ब्रोमो को सबसे पहले लिखेंगे, है ना, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। 2 ब्रोमो। तो ब्रोमो को 1 क्यों नहीं दिया? अरे भैया, वैसे नहीं होता, मतलब ब्रोमो को 1 नहीं देना रहता है। आप नंबरिंग कीजिएगा पहले 1 2 3, देयर विल बी 2 केस, है ना, दो ही नंबरिंग हो सकता है 1 2 3 में, ठीक है ना? तो ब्रोमो पहले आएगा ही नहीं बीच में। होपफुली दैट मेक सेंस। अगर नहीं आया किसी को समझ में why we are not giving one number to bromo, then just let me write the name, then I will explain, ठीक है ना? अभी आप लोग लिखिए साथ में। once I write it, then let me know if you do not understand। सर ब्रोमो को 1 दे दीजिए ना, फिर ब्रोमो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आता तो, ठीक है? तो 2 ब्रोमो, 1 इथाइल, 3 नाइट्रो, बेंजीन। चलिए, अब बताइए जरा, डू आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर नॉट गिविंग वन नंबर टू ब्रोमीन, या हम बढ़ जाए आगे? डू आई नीड टू एक्सप्लेन? नो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक। ठीक है, No, फाइन। sir. ओके। हम्म। किसको मिलेगा 1 नंबर? Chlorine. क्लोरीन और क्लोरीन, क्या बोल रहे हैं? Chlorine. क्लोरीन, हाँ। वी हैव, इन दिस केस वी हैव ओनली वन वे ऑफ नंबरिंग, है ना, कोई और नंबरिंग का केस हो ही नहीं सकता है। द लोवेस्ट नंबर इफ यू सी, तो 1, मतलब किसी को 1 दे दो। किसको 1 दोगे? फ्लोरीन को। ठीक है, तो ब्रोमीन को मिलेगा 3, ब्रोमीन को दे दीजिए 1। चलिए सब करके देख लीजिए, 1 को दे दीजिए इसको, तो इसको क्या मिल जाएगा? 2 3 4। तो 1 3 4 ये नंबर आ रहे हैं इफ यू आर डूइंग फॉर क्लोरीन, है ना? ध्यान से देखते रहिए बस। अब इफ यू आर गिविंग नंबर 1 टू ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को दिया 1, क्लोरीन को देना पड़ेगा। आई होप यू विल नॉट गो टूवर्ड्स क्लोरीन। 2 3 4 एंड 5। तो रेड में आपको क्या मिल रहा है? 1 2 5, है ना? नाउ इफ वी डू, क्लोरीन को अगर हमने 1 दिया, हाँ, क्लोरीन को अगर हमने 1 दिया, देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, 1 2 4, ठीक है? विच सेट इज द लोवेस्ट? तो 1 2 4 वाला सेट जो है वो लोवेस्ट है, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू नंबर इट बाय क्लोरीन। होपफुली आप लोगों को पहले ही से पता था। अब हमारे पास है क्लोरो। दिस इज व्हाट? क्लोरो। दिस इज व्हाट? ब्रोमो। दिस इज व्हाट? दिस इज फ्लोरो। सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो, ब्रोमो या फ्लोरो? Bromo. Bromo. ब्रोमो, है ना? तो 3 नहीं, 2 ब्रोमो, देन क्लोरो, तो 1 क्लोरो, देन 4 फ्लोरो बेंजीन। आ रहा है ना? तो मेनली यहाँ पे क्या है ना, मेनली यहाँ पे नंबरिंग का ही खेल है। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। अली वेटिंग फॉर यू।
कि वॉट एवर वी आर डूइंग ना, प्लीज आज के आज ही रिवाइज कर लिया कीजिएगा, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी चीजें यहाँ पर हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप लोग को तकलीफ होगी आज, बट धीरे धीरे ना दीज थिंग्स विल गेट इन योर ब्रेन। तो अभी अभी थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक टाइम, है ना। सम इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव्स। अरे यार एक तो चीज हम, खैर चलो ठीक है, उसको बाद में हम करा देंगे, चीज को कराना ही भूल गए हम। खैर, सम इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव्स। चलिए नंबर वन, अगर बेंजीन में लगा हो COOH, भैया प्लीज एक चीज हम बता रहे हैं, ऐसे मत लिख देना COOH, ठीक है। बिल्कुल, आई विल बी सो मच फ्यूरियस इफ समवन डी राइट लाइक दिस COOH, ठीक है ना। दिस इज COOH, कार्बन पे OOH लगा हो, ठीक है ना। कार्बन एंड द बेंजीन इज गोइंग टू हैव अ बॉन्ड, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी बेंजोइक एसिड, दिस इज द आयुपैक नेम ओनली, ये आयुपैक नेम ही है, बेंजोइक एसिड, है ना। सेकंड, if you have CHO attached to it, then it is known as benzaldehyde. 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 If we are going to have C double bond O और यहाँ पर CH3 लगा हो, then this molecule it is known as acetophenone. और एसिटो, यही इसका आयुपैक नेम है, acetophenone. Third and fourth, if you have CN, then it is known as benzonitrile. Benzonitrile. Then fifth one, if you have here OH, then this is known as phenol. Sixth one, if I have here OCH3, then it is known as anisole. Seven, if I have NH2 here, benzene ring attached with NH2, then it is known as aniline. Eighth one, if you have CH3 attached on the benzene ring, then it is known as what? It is known as toluene. और सुनिए अभी जरा, see all of these things whatever I have written right now can be rewritten as, ये हम पूरा नहीं लिख के, ध्यान सुनिएगा जरा, ध्यान सुनिएगा। सी द फेनाइल है ना, ये C6H5 है, तो इट इज PHCOOH, बेंजोइक एसिड। PH attached with CHO, benzaldehyde. PHCOCH3, acetophenone. PH attached with CN, this is benzonitrile. आ रही है बात समझ में? yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Raise your hand if you're done. Raise your hand if you're done, guys. Oh,
Waiting for Abir and Shaima. Just waiting for Shaima. Next, write a point. जो पफ होता है बेंजीन ना, वो पफ ना चेंज हो जाता है इफ एन इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव इज प्रेजेंट. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो पफ चेंजेस if important benzene derivative present. For example, जनरली हम ऐसे बेंजीन रंग रहता तो पफ हम क्या बोलते हैं, बेंजीन होगा. बट हियर यू कैन सी दैट वी हैव अ इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव व्हिच इज गोइंग टू बी दिस पार्ट, है ना. ये CHO के साथ बेंजीन जो है पूरा, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बेंजीन पार्ट. तो अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे व्हाट दिस पफ विल बी नाउ, बेंजल्डिहाइड. पफ क्या हो जाएगा, बेंजीन नहीं होके बेंजल्डिहाइड. ठीक है. एंड व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये तो हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, CHO हो चुका है, दिस होल बेंजीन रिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, वी आर रिमेनिंग विद ब्रोमो एंड वी आर रिमेनिंग विद नाइट्रो. ब्रोमो है हमारे पास और क्या है, नाइट्रो है. फाइन. नाउ द बेंजीन रिंग जो जो सॉरी जो डेरिवेटिव जहां पे लगा रहता है ना, उसी को 1 नंबर मिलेगा. उसके बाद ब्रोमो की तरफ जाए या नाइट्रो, तो ऑब्वियसली ब्रोमो, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2, 3, 4 एंड 5. 5 पे नाइट्रो आएगा, तो 3 पे ब्रोमो है और 5 पे नाइट्रो है ना. सो वी कैन राइट इट दैट 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. डज दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. जल्दी कॉपी कीजिए, रेज योर हैंड इफ यू आर डन. इसके बाद देखेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. वेट वेट Is वेट, there a यस double शाइमा. bond? Is there a double bond with the parent chain and CHO? नहीं नहीं नहीं, वो 1 नंबर दिया है हमने, ये 1 नंबर है, 1 2 3 नंबरिंग था वो. ओके, फाइन नाउ. Yes, sir. नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. Raise your hand if you're done. Okay, waiting for Ali and Shaima.
डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब होता है दैट मीन्स देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो दो, देखिए जरा, नाउ व्हेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट, तो ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकंड गाइस। आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। दो ग्रुप्स लगेंगे ना, ध्यान से देखिए। एक ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना। नाउ देर आर ओनली थ्री पोजिशन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, आइदर इट कैन बी ऑन दिस कार्बन और दिस कार्बन, इट इज द सेम थिंग। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. है ना। सिमिलरली इस कार्बन पे आ जाए या इस कार्बन पे, बात एक ही है, करेक्ट है, यस और नो? सही है ना। और फिर एक लास्ट चॉइस बचती है ग्रीन वाले कार्बन में। सो हियर वी हैव ओनली एक ग्रुप लगने के बाद, आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप वी हैव ओनली थ्री प्लेसेस लेफ्ट, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? प्लीज टेल मी, बोलो भैया। Yes, sir. व्हाट अबाउट अली, शाइमा? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट इज द रेड वन? रेड वन का नाम होता है ऑर्थो, और तो नहीं, ऑर्थो, ऑर्थो। एंड वी रिप्रेजेंट ऑर्थो एज सिंपल ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ऑर्थो? बट व्हेन देयर इज नो कार्बन इन बिटवीन द ग्रुप, है ना, रेड वाले में और जहां पे ग्रुप लगा है उन दोनों के बीच में जब जो कोई भी कार्बन नहीं हो, नो कार्बन इन बिटवीन, ऐसे याद रखना आपको, नो कार्बन इन बिटवीन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन में क्या होगा? नो कार्बन इन बिटवीन, ठीक है। दिस इज नोन एज मेटा। मेटा में क्या होगा? वन कार्बन इन बिटवीन। कैन यू सी दैट? ये ग्रुप जहां पे लगा है और जो मेटा है उनके बीच में एक कार्बन। कैन यू सी दैट, यस और नो? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। वन कार्बन इन बिटवीन। ग्रीन वाले के लिए बताओ, व्हाट शुड आई राइट? Para. पैरा, हाँ, एंड क्या लिखे? कितने कार्बन इन बिटवीन? हाँ, टू कार्बन इन बिटवीन, है ना। टू कार्बन इन बिटवीन, ठीक है ना। अब आप लोग को आंसर करना है, डोंट राइट इफ यू आर राइटिंग, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अब हमको बस आंसर कीजिए। पहले वाले में, यानी कि फर्स्ट वाले में क्लोरीन, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। फर्स्ट वाले में क्लोरीन किस में है? ऑर्थो में है, मेटा में है या पैरा में है? Ortho. Ortho. और सेकंड वाले में? Meta. Meta. मेटा। और थर्ड वाले में? Para. पैरा। नो, रॉन्ग, सब गलत। क्या गलत है यहाँ पे बताइए जरा, व्हाइट इज रॉन्ग। सबसे पहली चीज, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा कैन बी ओनली यूज व्हेन यू हैव डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ना। यहाँ पे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन में, क्या ख्याल है? Yes, sir.
अली शाइमा मेक सेंस, यस और नो? तो Yes. ये भी क्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑल्सो क्लोरोबेंजीन, इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब बताइए जरा, पहला वाला ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है? अब तो डाई सब्स्टिट्यूट है ना। ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है? टेल मी गाइस, अबीर, अली एंड शाइमा। All of them are और ortho. वेरी गुड, है ना? देखिए यस। इन दिस, है ना, ऑल ऑफ देम आर ऑर्थो ना। और क्या होगा, देखिए इन तीनों ही का नाम, ऑल दो ऑल ऑफ दीज दे सीम क्वाइट डिफरेंट, बट इन तीनों का ही नाम क्या होगा ना, एक तो मतलब एक हम चौथा वाला बना देते थे आप लोग की खुशी के लिए, मतलब जो आप लोग को देख के बिल्कुल ही मजा आ जाए, हाँ सर ये वाला ऑर्थो है, मतलब ये वाला असली ऑर्थो है सर, है ना? ये वाला आप लोग को लगेगा असली ऑर्थो, है ना? यस और नो? है ना? यू विल फील दिस इज द रियल ऑर्थो सर, बाकी सब तो मतलब कुछ तो ऐसे फेक है, बट इट्स नॉट राइट, है ना? ये सारे ही ऑर्थो सेम चीजें हैं सारे के सारे, है ना? ऑल ऑफ दीज आर द सेम कंपाउंड ओनली। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर फिनॉल। दिख रहा है आपको फिनॉल? कैन यू सी फिनॉल, यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. इट विल बी नेम्ड एज ओ क्लोरोफिनॉल, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू क्लोरोफिनॉल, अगर ऑर्थो मेटापैरा का इस्तेमाल ना करें हम तो। ठीक है, चलिए कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड इफ यू डन, उसके बाद फिर हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। होपफुली दिस ऑर्थो मेटापैरा बिल्कुल ही क्लियर हो गया है आपको, ठीक है ना? वो मिस्टेक करके ही सही होता है सभी बच्चों का। एक बार तो सभी बोलेंगे सर ये ऑर्थो ये मेटा है पैरा, एक ही ग्रुप लगा रहेगा उसी में बोल देंगे ऑर्थो है मेटा है पैरा है। वेटिंग फॉर अबीर एंड शाइमा। वेटिंग फॉर शाइमा। चलिए हम जरा आप लोग को नाम देते हैं, अब होपफुली आप लोग लिख लीजिएगा ना। चूज द, मतलब फिनॉल एनिलीन ये सब रहेगा, चूज कर लीजिएगा आप लोग होपफुली। अच्छा एक तो हम ये करा देते हैं, चलिए जैसे आपके पास है NO2, एंड मिथाइल यहाँ पे, और NH2 यहाँ पे Br, COOH,
चलिए, आई एम राइटिंग द नेम, है ना, जस्ट लेट मी नो इफ इट मेक सेंस। तो दिस विल बी मेटा, है ना, तो एम नाइट्रो टोलुइन, दिस विल बी ओ ब्रोमो aniline, this will be p bromo benzoic acid. मेक सेंस, ये सुनो, बताएं। Yes, sir. तो जो आखिरी वाला होगा दिस वुड बी नेम एज एम, मेटा पोजिशन में डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन। सही है हाँ या ना? Yes, sir. बड़े आगे। वेटिंग फॉर अली। चलिए, अब ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, सब सब कुछ। इसमें से अब नाउ देयर आर सम नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स जिनके नेमिंग आपको जाननी है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स, इसमें से क्या होगा, सबसे पहली चीज तो कब आएगी, थ्री और मोर chain ending functional groups in a molecule। ये क्या बोला है सर, चेन एंडिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन एंडिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। COOH, है ना, COH में के बाद कुछ नहीं आ सकता है। सिमिलरली CN, सिमिलरली CHO। आ रही बात समझ में, ये सुनो, टेल मी गाइस। Yes, Yes, sir. sir. और क्या हो सकता है चेन एंडिंग टर्मिनल में, और क्या हो सकता है, मेरे इतने ही दिमाग में आ रहा है, वेट अ सेकंड। हाँ, एसिड हलाइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है ना, एल्डिहाइड, अमाइड, एसिड हलाइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एस्टर को ले सकते हैं आप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ले लिया हमने, है ना। दो और बच गए थे, CONH2 या COX, है ना, एसिड हलाइड। जब ये सारे के सारे चेन एंडिंग फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल या चेन एंडिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन अ साइक्लिक रिंग, देन वी यूज सफिक्स स्टार। सफिक्स स्टार लिखाया था कि नहीं लिखाया था आप लोग को हमने?
हाँ देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, 3 से ज्यादा आ जाए एक चेन में या फिर रिंग में आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसका होगा नाम, है ना। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट नाम होगा, एसिड हलाइड के लिए क्या नाम होगा, कार्बोनिल हलाइड, है ना। देन अमाइड में यू विल हैव कार्बोक्सामाइड, नाइट्राइल्स में कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आ जाए इन दोनों में से कोई चीज है ना, या तो साइक्लिक 3 से मोर कार्बन, 3 से ज्यादा, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, देन वी यूज सफिक्स स्टार। या फिर क्या आ जाए, ऑन अ साइक्लिक रिंग, देन वी आर गोइंग टू यूज सफिक्स स्टार। जल्दी से इनको लिख लीजिए इन दोनों केसेस में। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, एंड द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन पेरेंट चेन। ठीक है, एग्जाम्पल्स, दीज आर गोइंग टू बी, मतलब बहुत मिनिमम, मतलब एक्सट्रीम्स आ गए अब हम लोग, है ना। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के एक एक्सट्रीम पे बिल्कुल आ चुके हैं ना। दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 99% चांसेस ये कुछ नहीं आया आपको ना। 12th में एक दो एग्जाम्पल्स है, वहां पे वापस से हम लोग पढ़ लेंगे वैसे तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू समथिंग लाइक दिस, CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे भी CHO। सो हियर वी हैव अ चेन एंडिंग फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट 3 टाइम्स, है ना। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आ चुका है, CHO आ चुका है, CHO आ चुका है, CHO आ चुका है। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अल, वी आर गोइंग टू राइट, 3 है ना हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, दैट इज अ सफिक्स स्टार, कार्ब एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन में तो कुछ नहीं है, तो AN, है ना। और फिर हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन में, प्लीज रिमेंबर दैट वी नीड नॉट काउंट दी कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारे पास ऐसे करके आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और चीज तो हम ये बताना भूल ही गए, इट इज गोइंग टू बी ट्राई कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज हमारे पास 3 3 है, क्या ख्याल है ना। Yes, sir. चार आता तो टेट्रा बोल देते। नाउ द पेरेंट कार्बन चेन, इट इज ओनली हैविंग 3 कार्बन, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी prop। अच्छा, यू कैन सी दैट यहाँ पे ट्राई आ चुका है, सो इट इज गोइंग टू बी ANE, है ना, बिकॉज कॉन्सोनेंट, दिस इज गोइंग टू बी prop, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इट इज गोइंग टू बी प्रोपेन। ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लगा है, पहले कार्बन पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, तीसरे कार्बन पे लगा है, दैट मींस इट इज 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. उसी तरीके से CHO नहीं लेता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं अभी हम। So the functional group, it is going to be dicarboxylic acid, unsaturation ANE, the parent chain will be 5 कार्बन atoms ना, ये 5 कार्बन आटम आ जाएंगे। पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लोपेंट, the name will be cyclopentan 1,2 लिख सकते हैं आप, है ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डज दिस मेक सेंस, yes or no, please tell me? Yes, sir. Let me know if you're done. Waiting for Shaima.
वेटिंग फॉर शाइमा. ओके. नाउ आखिरी पार्ट नेम्स में, दैट इज द ट्रिवियल या कॉमन नेम. ट्रिवियल नेम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईथर के लिए. ईथर्स दे हैव अ फॉर्मूला ऑफ आर ओ आर. ठीक है. तो आर ओ आर की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखा जाता है? अल्काइल अल्काइल ईथर. व्हाट इज अल्काइल अल्काइल ईथर? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, हियर वी हैव, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, है ना. इथाइल मिथाइल ईथर लिखते हैं इसको, है ना, बिकॉज इट इज एन ईथर विच इज हैविंग इथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप. तो क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम? इथाइल मिथाइल ईथर. आ रही बात समझ में? डज दिस मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. In this case, here also ethyl, here also ethyl. So it is an ether in which we have two ethyl. So diethyl ether. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. This is phenyl, this is ethyl, है ना. EFGHIJ, है ना. ethyl phenyl ether. ethyl phenyl ether. सेकंड है कीटोन्स के लिए. इसमें भी वैसे ही है, अल्काइल अल्काइल कीटोन. रेज योर हैंड इफ यू डन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. वेटिंग फॉर अबीर. ओके. कीटोन में भी सेम फंडा है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इथाइल मिथाइल कीटोन. डाइमिथाइल कीटोन, या फिर इसका एक और कॉमन नेम है एसीटोन. अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है बोला. एसीटोन वगैरह क्या होता है ना, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटोफेनॉन, एसिटेमाइड, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. एसिटोफेनॉन. ठीक है. कॉपी दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू डन. दीज मेक सेंस, यस और नो? अबीर, शाइमा एंड अली. आ रहा है ना समझ में थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. है ना. यू हैव टू बी जस्ट अक्वेंटेड विद. इसमें पीएचडी नहीं करनी है आप लोग को. इसमें बस इतना ना कि अगर कहीं इथाइल मिथाइल कीटोन आ जाए ना, सर ये क्या है सर, इथाइल मिथाइल कीटोन, ऐसा नहीं होना चाहिए. बस इसमें हाँ कुछ तो पढ़ाया था सर ने, थोड़ा कॉपी पलट के देखते हैं, दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन. इफ जैसे डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन आएगा, you don't know what is tert butyl right now, you will know it after a while once we have done isomers. ठीक है ना. तो you should not be like okay कीटोन को ऐसे लिखा जा सकता, पहली बार ना पता चले ना. you should be like okay हाँ something कुछ तो ऐसा था. waiting for Shaima. Now there are certain names जिसमें हमको क्या मिलेगा, you will have this word asset. it will be starting with asset. तीसरा जो कंसेप्ट है किसका? कंसेप्ट ऑफ एसेट. एसिड नहीं बोल रहे हैं हम, एसेट, है ना, एसेट. तो एसेट का मतलब होता है कुछ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? फॉर एग्जांपल एसेट का मतलब होता है एसेट, और इससे आगे कुछ आएगा.
एसिड मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O। और इसमें कुछ लगा हुआ हो। डज दिस मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। आ रही बात समझ में? एसिड का क्या मतलब? CH3 C डबल, अरे बोलो भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड? CH3। C double bond O. हाँ। नो, व्हाट विल बी अटैच टू दिस कार्बन विल डिपेंड ऑन एसिड के बाद आ क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट, फॉर एग्जाम्पल एसिड तो बताओ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद क्या आ जाएगा एल्डिहाइड बनाने के लिए? व्हाट शुड बी राइट हियर? एल्डिहाइड बनाना है इसको, क्या लिख दें हम यहाँ पे? एल्डिहाइड नहीं पता क्या आप लोगों को? एल्डिहाइड कैसे बनेगा H. इसका? वेरी गुड, बन गया। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. इफ आई वांट टू मेक, लेट सपोज एसिड ही है, लेकिन हमको चाहिए एसिटिक एसिड। क्या चाहिए हमको? एसिटिक एसिड। तो एसिड तो आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना? एसिड बनाने के लिए क्या जहां लगा दे बताओ? इफ आई वांट टू मेक एसिड, एक एसिड बनाना क्या लगा दे बताओ? बोलो भैया, कोई नहीं बोलेगा क्या? आना चाहिए। OH. वेरी गुड, OH। ठीक है, इफ आई वांट टू मेक एसेट अमाइड, तो यहाँ पे हम NH2 लगा देंगे। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? Yes. इफ आई वांट टू मेक एसीटोन, ओन का मतलब विच फंक्शनल ग्रुप, टेल मी। Ketone. वेरी गुड। CH3 C डबल बॉन्ड O, एक और CH3 लगा दीजिए, दिस विल बिकम एसीटोन, यस और नो? चाहे इधर से देखो तो भी एसीटोन, चाहे आप इधर से देखो तब भी एसीटोन। मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. इसका एक और है जो हम लोगों ने देखा है पहले भी, एसीटोफिनॉन। दैट मीन्स ऐसा कीटोन जिसमें क्या हो? बेंजीन हो। तो बस एसिड से तो CH3 C डबल बॉन्ड O, आपको कीटोन बनाना है जिसमें क्या लगाओ? बेंजीन लगाओ, तो बेंजीन की जगह पीएच। मेक सेंस, यस नो? बेंजीन का मतलब तो यही हो गया ना, पीएच, है ना? वी हैव ऑलरेडी सीन एसिटोफिनॉन, यस और नो? और कुछ होता है क्या? एसिडाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसीटोन, एसिटोफिनॉन। और भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाए एसिटाइल क्लोराइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और इसमें लग जाएगा क्लोरीन। होप दीज थिंग्स मेक सेंस। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, फॉर्म आता है ना, फॉर्मल्डिहाइड ना, तो उसके लिए भी समझ सकते हैं। अब बिल्कुल क्लियर है आप लोग को? आई थिंक इन 10th स्टैंडर्ड में काफी कंफ्यूजन रहता होगा ना आप लोग को कि एसीटोन में तो 3 कार्बन आ जाता है, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन आता है, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन आता है। ठीक है, बट नाउ होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये मतलब कैसे थोड़ा थोड़ा लॉजिकल कैसे बनाना है। राइट साइमा, अबीर एंड अली? Yes. हम्म। नाम से आप लोग को पता चलना चाहिए कि कंपाउंड है क्या, रटने की जरूरत ना पड़े आपको, है ना? होपफुली इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग दीज थिंग्स अ फ्यू टाइम्स, तो फिर आपको समझ में आएगा कि फाइन एमाइड में NH2 लगता है, याद रहना चाहिए बस ये चीज। एसीटोन में यू हैव टू मेक कीटोन, एसिटोफिनॉन में यू हैव टू मेक अ कीटोन सच दैट देयर इज अ बेंजीन रिंग। एसिटाइल क्लोराइड बहुत ही आसान है। वेटिंग फॉर अबीर एंड अली। जस्ट वेटिंग फॉर अली। फोर्थ लिखिएगा। फॉर्म,
फॉर्म जो होता है, फॉर्म का मतलब होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड देयर विल बी समथिंग इन फ्रंट। अब वो डिपेंड करेगा कि फॉर्म के आगे हम लोग लिखना क्या चाहते हैं। फॉर्म वाले में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड तो एच सी डबल बॉन्ड है तो एच लगा दीजिए। फॉर्मिक एसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। फॉर्मामाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। और आई थिंक देयर इज नॉट मोर, है ना, यही दोनों ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मामाइड भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। चलिए इतना ही कॉपी कीजिए और हमको याद आएगा तो हम लिख देंगे।